ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व हीरों, शिरडी साई बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बच्चों, आज हम सभी बाबा के पावन चरणों के रज में नतमस्तक होकर उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। पुनः बाबा ने हम लोगों को चुना अपनी इस साई वाणी में। ये बाबा की कृपा का प्रमाण है। उनके मौज के बिना कुछ नहीं हो सकता। हे साईं, ऐसे अपने चुनाव में हम लोग को रखें, जीवन के अंतिम सांस तक हम आपसे जुड़े रहें और अंतिम सांस के उपरांत हमें आगे हाथ पकड़ के लेके चलें। बाबा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बाबा की बड़ी कृपा है जो हम लोग की रक्षा कर रहे हैं और रक्षा करते रहेंगे। जितना उनकी भक्ति करें उतनी उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। जितना भक्ति उनकी कृपा, जो उनकी भक्ति कर रहा है उनके संरक्षण में है। ओम। आज सोमवार 27 जुलाई सन 2020 ईस्वी के श्री साई वाणी के 128वां दिन। क्या आप अनुमान लगा सकते थे जब पहले आए आप 128वें दिन साई वाणी में रहेंगे? कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये उनकी कृपा है। जय हो बाबा, ऐसे आपके खिंचाव में लगे रहे हैं।
आवे आज का साई वाणी अप्पा जी की स्तुति से प्रारंभ करते हैं। अप्पा जी जिन्होंने 97 साल तक 97 ईयर्स तक इतना मानव कल्याण किया, इतना मानव कल्याण किया। वो खुद मानव के लिए, दूसरों के लिए ही रहते थे। He who lives for others shall find God lives for him। वही था उनमें। बच्चों से प्रेम, भिखारियों से प्रेम, विद्यार्थियों से प्रेम, शास्त्रियों से प्रेम, और कितना दान धर्म करते। उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता था। उनको काफी पेंशन मिलता था, काफी। एक बर्मा मिलिट्री का करीब 27 साल और 13 साल AGUP का 2 पेंशन मिलता था, और सब बांट देते थे, खर्चा करते थे सब। अप्पा जी उसी तरह अब आप जो है आत्मिक तौर से कल्याण कर रहे हैं। हम सब पे कृपा करें, हम सबकी रक्षा करें, पथ प्रदर्शन करें। आज का कार्यक्रम अप्पा जी के पावन चरणों में स्तुति प्रस्तुत कर शुरू करते हैं। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी जी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा
नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mind and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me forward Maya's sorrow, back and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 राजेश गणपाधिकार भी एक बार पूछना कि जिसके घर में कलश है 48 दिन का रखा है या चौमासा, उसके घर में कोई गुजर जाते हैं तो कलश को क्या करना चाहिए? वैसे रहना चाहिए या निकाल के सूतक के बाद रखना चाहिए? पूछ लेना, पूछ के बताना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हम सबके स्वामी करुणानंद महाराज जी, मेरे स्वर्गीय पूज्य स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो 97 साल तक इतना सेवा करके अब वो सदा स्मरणीय रहेंगे। वो सब मानव के कल्याणार्थी जीते थे। एक भक्त की पहचान है जो भगवान से विभक्त नहीं है और दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए। वही लक्षण स्वामी जी में था। बड़े भक्त थे, बड़े ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे, महान दानी। ऐसे दानी को तो हमने देखा नहीं है, महान दानी थे। तो आज स्वामी जी के जब भी हम लोग समाधि में जाते हैं, पवित्र समाधि में हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, स्वामी जी कृपा करें, दया करें। और महागायत्री के बड़े सिद्धा थे, तो गायत्री के मंत्र हम लोग जाप करते हैं,
उनको अर्पण करते हैं स्वामी जी के लिए। ओम साई राम। तो स्वामी जी के स्तुति के उपरांत आज का थॉट, नो दो दैट the grace of God ever remains supreme. Blessed is he who strives and achieves the grace of God. Know thou that the grace of God ever remains supreme. Blessed is he who strives and achieves the grace of God. शास्त्री जी बोले कि सूतक पड़ गया, अगर पहले ही रखा है तो उसको निकालने का जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दे, छुए नहीं। 13 दिन के बाद साफ सफाई करके जल डाल के उसको कंटिन्यू कर सकते। जल का जल तो वो नारियल कलश है कलश नारियल में हाँ। ऐसे रहने हाँ, दें, ऐसे ही रहने दो। लेकिन पूजा नहीं करना चाहिए पूजा ना। नहीं करना चाहिए, ऐसा सब बंद कर दें। 13 दिन छूने का नहीं, कुछ करने का नहीं, पड़ा रहे। जैसे मंदिर भगवान बंद के कर देते हैं और 13वें दिन खोल के साफ सफाई करके पुराना चीज फूल वगैरह हटा के 13 दिन पूजा नहीं हाँ, करा। जल पे डाल के उसको कंटिन्यू कर सकते। और किसी ने पूछा था, जिनके घर में कोई ब्रह्मलीन हो गए तो कलश का क्या करें? कलश तो कई आई टेक द ओपिनियंस बोलने के पहले। तो अभी एक ओपिनियन कहा गया कि जिसके घर में जो ब्रह्मलीन हो गए कम से कम 13 दिन का सूतक है, तो 13 दिन पूजा नहीं होता, कलश वहीं रहे, बंद रहे, लेकिन उनकी पूजा नहीं। जैसे हम लोग पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते 13 दिन, कलश का भी पूजा नहीं करें। एंड आफ्टर 13 डेज पूजा कर सकते हैं, जैसे यूजुअल पूजा करते हैं, एकदम साफ सफाई करके फिर पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये उनको हाँ, तो दिस इज फॉर ऑल है, इट्स एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जिसके घर में कलश है, अगर कोई ब्रह्मलीन होता है तो उनकी दाह क्रिया वगैरह के लिए जैसे आप 13 दिन करते हैं, करेंगे, कलश वही रहे, कलश का पूजा नहीं, जैसे मूर्ति की पूजा नहीं करते। आफ्टर 13 डेज सूतक निकलने के बाद साफ सफाई करके फिर वही कलश का पूजा करते हैं। God's grace supersedes all human achievements. All human achievements. In man's life, nothing can supersede the grace of God. Ignorant is he who thinks more than the grace of God, his medication and rest are taking care of him. The greatest achievement in one's life is to achieve the grace of God. Once a person achieves the grace of God, there is nothing in his life to achieve further. A person realizes in his life, once he has achieved the grace of God, there is nothing for him to achieve anything more. Om Sai Ram.
साई महिमा में आ जाए, ध्यान से बोलें, ध्यान से साई महिमा। अगर किसी को भी देने का आपको गिफ्ट, भले एक साई महिमा दें, वो पढ़ेगा आपको डबल लाभ होगा। आप तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ेगा, वो भी पाठ आपको लाभ होगा। और सिराने हमेशा इट हैज इट्स ओन वाइब्रेशन। साई महिमा संजीवनी बूटी, जो वेदों का सार है, सिरहाने रहे साई महिमा और संजीवनी बूटी, और पॉकेट में रहे हमेशा। ये बहुत लाभदायक है। हाँ, साई महिमा में आ जाए। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न माने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर
बन गए, साई श्री राम बन गए, साई तो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को ताजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व समंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा को नी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, भाई भाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर, दासों के दास दास गणो बन गए तेरे कीर्तनकार, अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई, नीम के पत्ती दूध से ऊदी सबको हर दम देते थे, शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी, भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे, ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी, तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कुछ करो
सिंधे आए साई सर के पास, जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी, धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन, हदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने, अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साथे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ही न जाने।
लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह अग्नि पार्वती के, यह द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए, आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की, ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए, भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए, प्रेमी भय
जब हैजा आया शिरडी में, दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई, अपनी विशाल मूर्ति से।
ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई से नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा करके साई महिमा दे दिया। इसका कितने लोग लाभ उठा रहे हैं। और शिरडी में सालों से विदेश के मंदिरों में चल रहा बोले तो साई महिमा। विदेश के मंदिरों में हम लोग के यहाँ से श्रीलेखा गई थी, 3 बार अमेरिका गई। जहाँ जहाँ साई मंदिर गई थी वहाँ साई महिमा देने के लिए देखी कि वहाँ साई महिमा बज रहा। तो एक साई प्रेमी के लिए साई महिमा से बढ़कर क्या होगा। इसमें साक्षात साई को आप प्राप्त कर रहे हैं। साक्षात ध्यान से पढ़ें, नित्य पढ़ें, निरंतर पढ़ें, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और जिसका अखंड महिमा 48 आवर्स अभी फरवरी में होता है तो लोग ताज्जुब करते हैं, बाबा की कृपा के बिना संभव नहीं है। 48 आवर्स, कैन यू इमेजिन। आप किसी को बोलिए हमारे यहाँ 48 घंटा साई महिमा होता है हर फरवरी, उनको सोचना पड़ता है। ये बाबा की कृपा से ही संभव है।
12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, ये पूरा इसमें बाबा के रस है, बाबा का आत्मा है। एक साई प्रेमी के लिए इससे बढ़कर तो कुछ जरूरत नहीं। सिर्फ पढ़ के घर में नहीं रख देने को, अपने पॉकेट में रखिए। एक साई महिमा, दूसरा संजीवनी बूटी, उसमें चारों वेदों का सार है। साई महिमा भी है संजीवनी बूटी में, वो दोनों पॉकेट में रहे। अब देखिए कैसे आंतरिक इंस्पिरेशन मिलता है। डोंट बी विदाउट दैट बुक एट एनी टाइम, हमेशा आपके पास रहे। अप्पा जी हमेशा बोलते थे, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, अप्पा जी की जय हो। हाँ, साई वाणी का प्रश्न। आज साई वाणी का 128वां दिन। आज का प्रश्न, हाउ टू गेट टोटली अटैच टू गॉड। मैं किस प्रकार भगवान से पूरे आसक्त हो जाऊं, टोटली अटैच टू गॉड। हम भगवान से पूरे आसक्तिपूर्ण कैसे रहें, अटैच्ड कैसे रहें, लगे कैसे रहें। उनसे तो मिलना है, आज ने तो कल मिलना ही है। ही, देखिए आंसर, ही हु इज डिटैच्ड from the perishable things, he who is detached from the perishable things can only be attached to the imperishable Almighty God. जब तक नश्वर चीजों से आपकी आसक्ति नहीं जाएगी, नश्वर चीजों से आपकी आसक्ति नहीं जाएगी, तब तक उस अविनाशी भगवान से कैसे आप आसक्त हो सकते हैं। दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों तो हो ही नहीं सकता। जैसे एम.बी. रेगे क्या भगवान से कुछ नहीं मांग सकते थे? जब भगवान कह रहे हैं उनसे, भाव मांगो, 5 रुपए से 100 रुपए और हर महीना मैं दूंगा। भगवान पूछ रहे हैं, साईं पूछ रहे हैं, क्या मांग नहीं सकते थे? वो समझते थे हम जो मांगेंगे नश्वर होगा। सरस्वती अम्मा से मैं क्या नहीं मांग सकता था, सरस्वती अम्मा से क्या नहीं मांग सकता था। हम कहीं सब तो छूट जाएगा, तभी तो 4 की चारों गाड़ी हटा दिया है। ये चीज सोचिए, ध्यान से सोचिए इस चीज को। तब जाके सरस्वती अम्मा ने बाबा की मूर्ति प्रकट की और बाबा ने एम.बी. रेगे से कहा कि ऐसे ही होगा, हर जन्म में हम तुमको अपने साथ रखेंगे, हर जन्म में तुमको हमारे साथ रखेंगे। तो ही हु इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरिशेबल थिंग्स, वर्ल्डली पेरिशेबल थिंग्स, कैन ओनली बी अटैच्ड टू द इम्पेरिशेबल ऑलमाइटी गॉड। तो ये सब हम लोगों को अभ्यास में लाना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। वो भगत मालसापति नहीं था, बड़ौदा के राजा ने इतने सोना छोड़ दिया, गिरा दिया। ये सब हटा लो, हमको नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो बैठे। बट बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस। अभी देखिए, समटाइम्स बैक एक बहुत रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है, हमको लोनावाला के पास से कहा फलाना आदमी ये है एंड ही हैज गॉट 2 crores और वो आपको पर्सनली देना चाहते हैं लोनावाला के उधर। कैन यू इमेजिन? हमारी जगह कोई होगा तो नहीं जाएगा। हमने बोला हमको नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, हमें नहीं चाहिए प्लीज। कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ही इज देयर एंड ही वांट्स टू। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमको नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप ले लो। तो वॉट एवर इज पेरिशेबल, इट पेरिशेस अलॉन्ग विद द पेरिशेबल। वॉट एवर इज पेरिशेबल perishes along with the perishable.
थिंक ऑफ एटर्नल गॉड। आज शरीर छोड़ने के बाद हमें वहां जाना है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। हम अभी से कैसी तैयारी करें? व्हाट शुड बी आवर प्रिपरेशन? हम कैसे प्रिपेयर करें? ये बार बार सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि हम अजर अमर अविनाशी भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या तैयारी करें। क्या इस नश्वर चीजों से? सोचिए, बार बार सोचिए। तभी लोग जो हैं ये भावना आने के लिए आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं। स्वामी शिवानंद आश्रम हुआ, स्वामी नित्यानंद का आश्रम उस समय था। नित्यानंद तो बड़े परम त्यागी थे, बहुत बड़े योगी थे। ही यूज्ड टू वेयर ओनली लंगोटी, और कभी पेड़ के ऊपर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। उनके समान तो कोई हो नहीं सकता, बड़े त्यागी थे। और एक ही समय विभिन्न जगह प्रेजेंट होते थे साईं बाबा के समान। क्या वो नहीं चाहते थे अपने साथ खूब गाड़ी घोड़ा सब रखे? ध्यान से सोचें, ठंडे में सोचिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए, भगवान ने हमें शरीर क्यों दिया है, हमें क्या करना चाहिए। बार 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 इसको सोचिए। आवे ज्ञान सागर में। ज्ञान सागर। श्री बाल योगिनी सरस्वती अम्मा देखे, एक बहुत गरीब कुल के थे। जहां जहां बाबा भगवान जागृत हुए सब गरीब कुल से। साईं बाबा कहां से जागृत हुए, नित्यानंद महाराज कहां से जागृत हुए, अक्कलकोट महाराज कहां से जागृत हुए, सरस्वती अम्मा कहां से जागृत हुए, सब गरीब कुल से। एट द एज वो इतनी गरीबी थी पूछे ने, बहुत गरीब थे। माँ बाप उनके बहुत गरीब थे। जब 7 साल हुआ उनका, तब ये भगवत शक्ति जागृत हो गई, भगवत शक्ति जागृत हो गई अंदर। तो उस समय इनको स्कूल भेजते थे, तो ये जो पेबल्स होता है वो पेबल्स छोटे छोटे लेके अपने सहेलियों को देती थी। तो उसमें से ड्राई फ्रूट्स या सम स्वीट्स या सम फ्रूट निकलता था, उनके हाथ में गिरते ही गिर ऐसा। फिर उसके बाद में ऐसे जिसमें शक्ति जागृत हो जाती है, वो क्या स्कूल जाएगा, उसके क्या गुरु होंगे। जिसमें माता की शक्ति जागृत हो गई तो वो शक्ति तो उनका गुरु है। शी हैड नो एक्सटर्नल पेरिशेबल गुरुज, शी हैड नो एक्सटर्नल पेरिशेबल गुरु। उन्होंने वेद शास्त्र, वो क्या पढ़ेंगे, भगवान वेद शास्त्र पढ़ते हैं क्या? कुछ नहीं। 8 साल में उनको शादी करा जाएगा, बाल विवाह, 8 years। एंड देखिए भगवान की परीक्षा, 8 साल में अनाथ हो गई, शादी करा के दिया, अनाथ हो गई। तो उनके घर में उनका नाम जो है लक्ष्मी था। फिर अनाथ होने के बाद उनको ससुराल भेज दिया। ससुराल में तुरंत उनका नाम चेंज कर दिया, सरस्वती अम्मा। 12 साल में उनके हस्बैंड चले गए। देखिए परीक्षा, देखिए परीक्षा। 12 साल में उनके हस्बैंड चले गए। फिर वहां से शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 daughters। फिर यहाँ से बॉम्बे आए, जब हस्बैंड चले गए। यहाँ इनकी बड़ी बहन रहती थी, आउट ऑफ द 3/3। तो कहते हैं तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म का ठाव, रीत मंत जाने नहीं धरे पुरानी गांव। ये हमको वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एडवोकेट त्रिपाठी इलाहाबाद के ने बताया।
तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म का ठाव, रीत मंत जाने नहीं धरे पुरानी गांव। जब तुलसीदास चले गए, उनको जो है उन्होंने भगवान का साक्षात्कार हुआ और हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी का दर्शन हुआ, राम लक्ष्मण का एक साथ दर्शन हुआ उनको, हनुमान जी का दर्शन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखा काशी जी में, रामचरितमानस। फिर उसके बाद उनकी काफ़ी रचनाएं हैं, गीतावली, कृष्णावली, बहुत रचनाएं हैं उनका, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। फिर ये सब लिख के उन्होंने सोचा अब भी मैं जो हूँ अपने गांव जाऊंगा तो हमको कितना लोग बनेंगे, कहेंगे वाह वाह तुलसी आ गए, तुलसी आ गए। लेकिन देखा जाता है जिस घर में आप हैं आपको उतना मर्यादा जितना आपको बाहर रहते। तो तुलसीदास जी गए अपने घर तो देखे गांव कोई मर्यादा नहीं, वहां कोई पूछने वाले नहीं। कहा मेरा नाम अभी तुलसी हो गया, राम बोला था तो राम बोला अभी मेरा नाम तुलसी हो गया, मुझे उपाधि मिली है और मुझे भगवान राम का दर्शन हुआ। लोग कहते हैं अरे दर्शन किसका नहीं होता है, सबको होता है, जाओ जाओ तुम अपने काम में जाओ। ये देखे कोई सम्मानित नहीं किया उनको, कोई भी जो है सम्मानित नहीं किया। तो रोने लगे, हम गलती किए अपने गांव में आए। फिर वहां से काशी जी चले गए, प्रयागराज से वहां से काशी जी चले गए। फिर वहां उन्होंने जो है ये रचनाएं सब बहुत लिखी, सब वहां काशी जी में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कहते हैं ना फेमिलियरिटी। तो देखिए आज ज्ञान सागर में क्या हम लोग को मिल रहा है। फिर गिरा क्या, अरे मन को वश में करने का उपाय। अर्जुन भी भगवान से कहते हैं प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं बहुत दुखी हूं, इस चंचल मन को मैं कैसे अधिकार में लाऊं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को वश में करना कठिन अवश्य है, मन को वश में करना कठिन अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। मन को वश में करना भगवान कहते हैं कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इसे वैराग्य व अभ्यास से वश में किया जा सकता है, वैराग्य व अभ्यास से वश में किया जा सकता। वैराग्य दो प्रकार के हैं, एक कारण वैराग्य, एक तीव्र वैराग्य। कारण वैराग्य कैसे जागृत होगा, जब संसार की तरफ से कुछ ठोकर लग जाती है। जैसे हमने आपको बोला मद्रास का एडवोकेट कहता आई हैव नो टाइम फॉर गॉड, यू ऑल प्रे, यू ऑल डू, आई डोंट ऑब्जेक्ट, आई डोंट स्टॉप। कहते हैं यू ऑल डू बट डोंट आस्क मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन पूजा। ही हु हैज नो टाइम फॉर गॉड, he will realize that time will come when God will have no time for him। तो क्या हुआ आपने देखा, तो एक बार कोर्ट से आ रहे थे, घर में बहुत भीड़ था, उनके घर में बड़ी कुआं, तो दो बॉडी फ्लोट हो रहे थे, जयराम सावित्री 5 और 7 साल के थे। कि देखिए आपके बच्चे पागल हो गए और बोलिए आपके पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। A person who has no time for God is more dead than alive. A person who has no time for God is more dead than alive. देखिए इस तो एक वैराग कारण, जैसे इस वकील को हुआ, मद्रास के वकील, जो ठोकर लग जाती है किसी कारणवश,
तब आप आंखें खुलती है, प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु हमें क्षमा करें, भक्त हो जाते हैं। तीव्र वैराग होता है। बच्चों को देखिए, बचपन से ही हाथ जोड़ता है, साष्टांग प्रणाम करता है, एक वो हमने देखा अपने हाँ वो स्कूटर वाली के बच्चे ना, हाँ बहुत बच्चे देखे स्कूटर वाली के बच्चे, हमेशा वो सोनी के बहन की बच्ची, इतना उसको कौन बोलता, छोटे से अपने आप प्रणाम करती है और नीचे से लगा के विभूति सबको लगाती है। तो इसको जो है तीव्र वैराग कहते हैं। बचपन से ही वैराग है, एक कारण वैराग, एक तीव्र वैराग होता है। और अभ्यास माने प्रयत्न करना, मन को अभिषेक में ये अधिकार में लाने के लिए। जो अनावश्यक नहीं है उनको एंटरटेन नहीं करे, व्हाट इज नॉट नेसेसरी, उससे अभ्यास से जो मन में अधिकार में आ सकता है। इसे वैराग्य और अभ्यास से वश में किया जा सकता, भगवान कहते हैं। साहिब बुल्ला शाह एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे। कौन? बुल्ला शाह। साहिब बुल्ला शाह एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे। सब कुछ होने के बाद भी बादशाह का मन अशांत था। इतना सब कुछ होते हुए भी बादशाह का मन अशांत था। ये नॉर्मल देखा गया है, जिसके पास जितना पैसा उतना अशांति, जिसके पास जितना पैसा उतना अशांति, कम पैसा कम अशांति, पैसा एकदम कम तो एकदम शांत मस्त पड़े हुए हैं। जैसे बाबा हैं, सरस्वती अम्मा हैं, नित्यानंद महाराज, मस्त भगवान के स्टेट में। कहते हैं जब भगवान नाराज होते हैं तो उस भक्त को पैसा दे देते हैं, ले जा, तब वो भगवान को भूल जाता है, घूमता है, चलो ठीक है, वो घूमने चले जाता है जब भगवान नाराज होते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी बादशाह का मन अशांत था। करोड़ोंपति, बादशाह का मन अशांत है। वे इस बात से अत्यंत परेशान थे। एक बार वे गुरु इनायत शाह के पास गए। एक गुरु थे बड़े प्रसिद्ध, इनायत शाह। वो गार्डन में काम करते थे, बगीचों में काम करते थे। पौधे को एक जगह से दूसरी जगह उपजाऊ जगह लगाते थे, पथरीली जमीन से उपजाऊ जगह लगाते थे। गुरु इनायत शाह बगीचे में काम कर रहे थे। बादशाह ने देखा गुरु छोटे छोटे पौधों को पथरीली जगह से उखाड़ कर उसको उपजाऊ जगह में लगा रहे थे। समझ रहे? पथरीली जमीन से, क्योंकि सूख जाएगा वहां, पथरीली उपजाऊ जगह में लगा रहे थे। इनायत शाह ने बादशाह को देखकर पूछा, क्या देख रहे हो? बादशाह ने कहा, देख रहा हूं कि आप एक जगह से छोटे पौधों को उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इनायत शाह ने कहा, बादशाह, इसी तरह तुम भी अपने मन को पथरीली जगह यानी संसार से, ये संसार पथरीली जगह है, संसार से उखाड़ कर परमार्थ रूपी उपजाऊ जमीन में लगाओ। यहाँ से निकाल के परमार्थ रूपी उपजाऊ जमीन में लगाओ। जैसे आश्रमों में साधु संत महात्मा मस्त बैठे रहते हैं, उनका जीवन सार्थक और सफल हो रहा है। तुम भी अपने मन को पथरीली जगह यानी संसार से उखाड़ कर परमार्थ रूपी उपजाऊ जमीन में लगाओ, तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। जब तक संसार की तरफ से वृत्ति उखड़ेगी नहीं, तब तक परमार्थ में कैसे लग सकती है? तब तक परमार्थ में कैसे लग सकते हैं? जब तक संसार की तरफ से वृत्ति उखड़ेगी नहीं, परमार्थ में कैसे लग सकती है? संसार से वृत्ति को त्यागना ही वैराग्य कहते हैं। संसारिक वृत्ति को त्यागना ही वैराग, और मालिक के चरणों में जोड़ने का नाम ही अभ्यास। कितना अच्छा इजी बताया। ये सुनकर बादशाह साहब बुल्ला शाह ने कहा, गुरुजी,
मैं इस राज्य का क्या करूं, मैं इस राज्य का क्या करूं, इस राज्य को मैं आपको प्रदान कर देता हूं। राजा ने कहा इस राज्य को मैं आपको प्रदान कर देता हूं, अब आप इसे संभालें। इनायत शाह ने कहा अब तुमने इस राज्य को मुझे सौंप दिया ना, वो माली ने मुझे ये सौंप दिया ना, हाँ मैंने सौंप दिया, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। जहां जाता हूं ऐसे दिमाग शांति भर जाती है, ऐसे राज्य मुझे नहीं चाहिए। तो माली कहता है अब तुमने इस राज्य को मुझे सौंप दिया ना, मैं तुम्हारा मालिक हुआ ना। बोले हाँ, क्योंकि इस राज्य के अंदर तुम हो, मैं तुम्हारा मालिक हुआ ना, होने के नाते तुम्हें ये आज्ञा देता हूं, मैं राजा के नाते आज्ञा देता हूं कि तुम इसे मेरी अमानत समझकर मेरी आज्ञा से राजा करो, राज्य करो। इसे मेरी जो है संपदा समझकर उसका राज्य तुम करो। देखिए, राज्य करो। फिर सब दोहराता हूं, तुम्हारा मालिक होने के नाते मैं तुम्हारा मालिक हो गया, क्योंकि तुमने हमें दे दिया। ये आज्ञा अब देता हूं, तुम इसे मेरी अमानत समझकर, ये राजपाट को मेरी अमानत समझकर मेरी आज्ञा से अब तुम राज्य करो। मैंने यू आर माई सर्वेंट, अब राज करो। ये बात जो है बादशाह को जच गई और उन्होंने कहा अब से मैं, आप राजा हैं और मैं आपका सेवक हूं। देखिए, आज से, अब से कि आप राजा हैं, मैं सेवक हूं। राजा कहता है बनकर ही आपका कार्य करता रहूंगा। अब गुरु शाह ने बादशाह को सलाह दी, अब तुम मेरी जगह उस मालिक को रखना, हमारी जगह उस मालिक को रखना, और तुम अपने को उनका नौकर समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। नौकर समझकर कर्तव्यों को पालन करो, ये सब चीज मालिक का है। अब बादशाह मन से एकदम हल्के हो गए और अपने राज दरबार वापस जाकर अपने को उस मालिक का नौकर समझकर बड़ी ही निपुणता से, प्रसन्नता से राज दरबार चलाने लगे। मैंने आज से समझना, आपके पास जो भी घर में है वो सब एक कौड़ी आपका नहीं है, कहना सब बाबा के हैं, हम बाबा के नौकर हैं। आप हल्के हो जाएंगे। या आप कहेंगे ये हमारा है, ये गाड़ी हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा, आप गए काम से। तो भगवान के आपको शांति नहीं दे सकता। जिस समय आप कहेंगे हमारा कुछ नहीं है, घर बार परिवार बच्चे सब उनके हैं, हमारे कुछ नहीं है, हम तो उनके नौकर हैं, उस समय से आपको शांति मिलेगी। आप अपने को भगवान का अंग समझेंगे, अंग समझेंगे। उपदेश, मन की वृत्ति को संसार से परमार्थ में लगाकर अपने को उस मालिक का गुलाम समझकर जीवन के कर्तव्यों को निभाना ही ज्ञानियों का लक्षण है। एक ज्ञानी कभी हमारा नहीं बताएगा, कहेगा उसका है, मालिक का है, हमारे कुछ नहीं, हम तो उसके नौकर हैं, हम तो उनके बंदे हैं, सब उनका है। तो जैसे हम लोग समझते हैं, आज से कोई पूछे बात भी करे, हमारा कुछ नहीं, हम तो उनके नौकर। और हम ये भी बोल देना हम तो उनके नौकर हैं, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, ये भी बोल देना। हम तो उनके गुरुमुख और मनमुख में अंतर, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। नहीं, आज एक भजन में आ जाए। साईनाथ महाराज की जय।
आओ एक भजन में। ये अभिषेक का जल जितना आप पिएंगे उतना अच्छा, जितना पिए, क्योंकि बाबा का ये वरदान है समस्थान को, दुनिया में सब चीज़ मिलेगा, ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, पनवेल में ही मिलेगा। अभी भी जाके कितना अभिषेक होता है, गुरुवार को आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन कितना अभिषेक होता है। ओम साई राम, ओम साई राम। आओ साईं का प्रिय भजन। साये, अरे कहाँ से कहाँ पहुंच रहा हूं। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। साये नाम के दो अक्षर में, साये नाम के दो अक्षर सब सुख सब सुख शांति समाये। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारे। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ के कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी, पानी से तू जोत जलाए, पानी से तू जोत जलाए, जोत जलाए, जोत जलाए। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले
तेरा कोई नाम न भूले, तेरा कोई नाम न भूले, तेरा कोई नाम न भूले, तेरा कोई। वो शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। परमों प्रिय बाबा के बच्चों, सबसे पहली चीज, हम सभी बाबा के संरक्षण में हैं। जब हम सभी बाबा के संरक्षण में हैं, हम लोग को किसी बात का फिक्र नहीं करना चाहिए। बाबा का संरक्षण का तात्पर्य, जब हम उनसे विभक्त नहीं हैं। विभक्त नहीं माने सुबह जैसे उठा बाबा के विभूति, ये दुकान वाला नहीं जो अभिषेक किया हुआ, थोड़ा मुंह में डाले, अभिषेक के जल जो मंत्र भरा हुआ, द फर्स्ट इनटेक which enters your system should be the mantras vibhuti and the jal, enriched with mantra अंदर जाए, ओम साई राम करके। उसके बाद जो है हमारा जैसे होता है फर्स्ट स्क्रिप्चरल स्टडीज, साई महिमा ध्यान से पढ़ने का, आस्ते आस्ते जैसे यहाँ आप लोग बोलते हैं, जिससे आपका पूरा लाभ होवे। फिर उसके बाद जैसे आप गुरुवार को पूजा करते हैं, वैसे पूरा पूजा करिए, आरती करिए, पूरा पूजा करके आरती करिए। और जैसे बताया, पूजा के पहले वो जो वायरस के नारियल के जटा में थोड़ा हाफ टीस्पून जल डाल दें, थोड़ा सा, ओम नमः शिवाय करके। और जितना किताब में अर्चनाएं हैं वो सब अर्चना बोलिए। वी हैव सफिशिएंट टाइम, आस्ते आस्ते बोलिए। मैं जब बोलता हूँ, कभी चलते हुए बोलता हूँ, बैठते हुए बोलता हूँ, पाठ में बोलता हूँ, यूँ हम कैसे बोलते देखे, ओम श्री साई नाथाय नमः। आई पिक्चराइज करके, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम राम कृष्ण शिव मारुत्या द्रूपाय नमः। आस्ते आस्ते करके पूरा अर्चना करिए, गणपति से लेके हनुमान जी तक का करिए। फिर आरती अच्छी तरह उतारे, प्रसाद चढ़ावे, प्रसाद कलश पूजा जैसे करते हैं। फिर प्रसाद के बाद वो सिक्का का जो अर्पण करते हैं उसको करें। और घर में पूरा छंडा डालना। हमारे यहाँ सबसे अधिक महत्व जल का देते हैं, भूलना नहीं। कोई भी पूजा जो है जहाँ कहीं बिना जल का नहीं होता, जल बहुत जरूरी है। तभी हमारे यहाँ सब जगह कहते हैं, मंदिर वगैरह जाएंगे ना, जल और पियो और पियो और पियो। हर जगह, हर धर्म में, हर मंदिर में। तो ये खास करके ये वरदान हम लोग को मिला, साईं का वरदान, ये अभिषेक का जल हम लोग को मिला। खूब पिए, दूसरों को भी देवे, दूसरों को लाभ होगा ये जल पी करके। और उनको पहले बोले इसमें सब मंत्र भरा हुआ है, अब बाबा का ध्यान करके पिए, जल पिए, विभूति प्राप्त करें। पॉकेट में जो है या पर्स में जो है साई महिमा और संजीवनी बूटी ये रहे। और किसी बात का चिंता नहीं करें। घर में जब पूरा ठंडा पड़ना चाहिए। और जब उसके बाद मंदिर का कैसेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मंदिर का A to Z सब मंत्र है, A to Z सब उस कैसेट में है। तो रोज बजे जब मंदिर का कैसेट बजता है, आप अपना पूजा वगैरह कर लें। उसके बाद घर में आपका जो भी काम पड़ता है, मंदिर का कैसेट चलता रहे, मंदिर का कैसेट चलता रहे, आप अपने कार में रहें। अभी हमें खुशी है कि बहुत लोगों ने साई महिमा लिखना शुरू किया।
अभी हमें मधुबहन से भी आया खबर कि उन्होंने भी लिखना शुरू किया। लेकिन लिखने से पहले काम करना, आपका नोटबुक एकदम बेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ये घर में रहेगा, लाइफ लॉन्ग। बेस्ट नोटबुक, बेस्ट पेजेस। इसमें जो ठीक नोटबुक नहीं रहे तो नहीं। तो खास करके हमने कहा हमारे मंदिर का जो डायरी है, ईयरली डायरी, उसका क्वालिटी देखिए, उसमें लिख सकते हैं। वो डायरीज भी है, अभी चौधरी जी ने बताया, निकाला, हाँ राजेश ने निकाला है, आप मंदिर से मंगवा सकते हैं। उसमें लिखिए, तो उसमें क्या होगा, आपका प्रिजर्व्ड रहेगा राइटिंग। सब मंत्र लिखिए आराम से, साई महिमा ध्यान से, और कोशिश करके एक पैराग्राफ के बाद फिर एक लाइन छोड़ दें। और जब पैराग्राफ करा के जिनकी महिमा कोई नहीं जाने ना, उसको ग्रीन इंक से सेपरेट करें। एक पैराग्राफ हो गया, उसको सेपरेट करें ग्रीन इंक से, तो अच्छा लगेगा। हम लोग के रेटिंग्स अगर कभी देखना हो तो आप देखिए, डॉक्टर शकू का ऐसे कोई लिख नहीं सकता, इतना डिस्टिंक्ट, इतना पेशेंस से, इतना अच्छा लिखते हैं। अभी तो लाइब्रेरी में सब वही लिखते हैं, शी टेक्स केयर। तो जब लिख ही रहे हैं तो अच्छी तरह लिखें। ये लिपि साधना है, ये लिपि साधना है। तो आपका पूजा भी डेली पूजा हो रहा है, झंडा भी डाल रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, लेकिन अब बाहर नहीं जाना बाबा। घर के बाहर जो है, एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड नाउ प्रेजेंट फॉर सम डेज। देखा गया एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, तो वही गेट इनटू दैट एटमॉस्फेयर। कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। तो घर के बाहर नहीं जाना, घर में खूब पूजा पाठ करें। जो भी मंदिर में देखिए, जैसे पूजा होता था वैसे ही हो रहा है। गुरुवार में जैसे होता था अभिषेक पूजा, दूध का अभिषेक, जल का अभिषेक, चंदन का अभिषेक, ऐसे हो रहा। सब पुजारी लोग अच्छे करते हैं, रामलाल पाटिल जी भी हो जाते, जैसे वो करते हैं, और पूरा भरा रहता। हम लोग के PRO भी रहते हैं, लेकिन और लोगों को आना मना है। नोबडी इज अलाउड, ओनली पुजारीज दे आर अलाउड इन द टेम्पल, and no other person, the police people will not allow, so don't take any chance. अब ये restriction निकल जाएगा तब आराम से आवें। तब तो मैं आपको बाहर जाने को अलाउ नहीं करूँगा, गेट बंद कर दूंगा, अलाउ नहीं करूँगा। खास करके जो दूर से आते हैं ना, उनको तो अलाउ करेंगे ही नहीं, देख लेंगे, बराबर। हमको कल वो बोल रही थी अर्चना, हम पहला फ्लाइट से आएंगे, कि हमको ट्रेन, कार, बस नहीं, हम फ्लाइट से आ जाएंगे। अभी सब लोगों के मन में है कि कैसे पनवेल पहुंचूं, कैसे पनवेल पहुंचूं। लेकिन सबसे पहले जो है, आप अपने घर में थैंक्स गिविंग करिए, फिर हमारे साथ मिल करके हम लोग सब ये अखंड साई महिमा से बाबा को थैंक्स गिविंग करेंगे। उसमें कम से कम 5 साई महिमा आप लोग बोलना, और मंदिर भरा रहेगा। हम देखेंगे जब मंदिर में हम लोग का यह होगा, भरा रहेगा, फिर तो हम लोग गरीबों की सेवा में लग जाएंगे। ये उसके बाद देखिए, नहीं दरबार का भजन बोल दो। झोली खोल लें। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित है श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्यता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट कामार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परावाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि
सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदोपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदोपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदा है भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो ओम महद्यो नमः। विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले फलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु अस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत की धार सत्संगत की धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार कबू नहीं देखा सोन महल में कबू नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार जा पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल
ये संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार जहाँ तेरा बना रहे दरबार Mangalam साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। at the Conclusion. we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. ओम साईराम ओम साईराम। आज पुनः हमारे प्यारे बच्चों, भाइयों, माता पिताओं जिनके जो अब नहीं रहे, उनकी तरफ से भी अरदास करता हूं। ठीक है, अरदास करना, आप लोग भी अरदास करें। जो आपके मध्य में रहकर जिन्होंने अपने शरीर त्याग दिया, हे मेरे शिरडी के साईं बाबा, आपके प्यारे बच्चे जो इनकी गत हो गई, ये आपके पास पहुंच गए होंगे, इनकी आत्मा को परम मुक्ति दें। ऐसे ध्यान से मैं भी अरदास करता हूं। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अभिघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, गो ब्राह्मणेभ्य शुभम। बाबा करे उनकी आत्मा को परम शांति मिले। जो हम लोग के मध्य में रहकर चले गए, इस चीज का हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन बाबा की मौज उनको अपने पास बुला लिया है। उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो अस्वस्थ हैं, जो आपके परिवार में, संबंधियों में, मित्रों में, दूर किसी जो वर्तमान समय में अस्वस्थ हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के। बाबा, हम सभी आपके और आपके ही बच्चे हैं। हमें आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए बाबा। अब ये जो बच्चे अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, इनको जो है ठीक करना, स्वस्थ करना, ये आपके हाथ में है बाबा। इनको स्वस्थ करें, इनको ठीक करें, फिर आ करके ये आपकी पूजा करेंगे, आपको थैंक्स गिविंग करेंगे बाबा। इनको सब स्वस्थ कर दें बाबा। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु,
ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि। ओम ओम साई राम।